नमस्कार। निर्मल शिव भक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अग्निबिंदु नामक एक महातपस्वी के विषय में। उन्होंने काशी क्षेत्र में जाकर एक बार बहुत बड़ी तपस्या की और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने एक स्तुति की, जिस स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए, उन्हें वरदान दिया। तो उन्होंने जो स्तुति की, इसका वर्णन आज इस वीडियो में करूंगा मैं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आइए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली इस स्तुति को सुनते हैं। महातपस्वी अग्निबिंदु ने अंजलि बांधकर भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति की। कमल के समान नेत्रों वाले भगवान नारायण, आप बाहर और भीतर को पवित्र करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर हैं। आप अंतर्यामी पुरुष हैं। आपके दोनों चरण सब प्रकार के द्वंद्वों का निवारण करने वाले हैं। इंद्रादि देवताओं से वंदित विष्णु, आपके उन चरणों को मैं द्वंद्व रहित शांत बुद्धि से प्रणाम करता हूँ। बृहस्पति की वाणी भी जिनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हो पाती, उन भगवान की स्तुति करने के लिए इस लोक में कौन समर्थ हो सकता है। परंतु यहाँ भक्ति ही प्रबल है। भगवान केवल भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो भगवान विष्णु पुरातन ब्रह्मा आदि के भी मनवाणी के अगोचर हैं, उनकी स्तुति मेरे जैसे अल्प बुद्धि कैसे कर सकते हैं। जहाँ वाणी का प्रवेश नहीं है, मन जिनका मनन नहीं कर सकता, जो मन और वाणी से सर्वथा परे हैं, उन परमेश्वर की स्तुति करने में कौन समर्थ होगा। 6 अंग, पद और क्रम सहित वेद जिनके निश्वास से प्रकट हुए हैं, उन भगवान विष्णु की महान महिमा का यथावत ज्ञान किनको हो सकता है। जिनकी मन बुद्धि सदा जागृत रहती है, वे सनकादि महर्षि अपने हृदय आकाश में जिनका निरंतर ध्यान करते रहने पर भी उन्हें यथार्थ रूप से उपलब्ध नहीं कर पाते। अबाल ब्रह्मचारी नारद आदि मुनीश्वर जिनके चरित्र को सदा गाते रहते हैं, तो भी सम्यक रूप से जिनके तत्व का ज्ञान नहीं हो पाता। जो चराचर स्वरूप होकर भी चराचर जगत से सर्वथा भिन्न है, जिनका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, जो अजन्मा, अविकारी, एक आदि कारण, ब्रह्मा आदि के अगोचर, अजयी, अनंत शक्ति, निरामय, नित्य, निराकार एवं अचिंत्य स्वरूप हैं, उन आप परमेश्वर को पूर्ण रूप से कौन जान सकता है। भगवान मुरारे, मुकुंद, मधुसूदन, माधव इत्यादि रूप से आपके एक एक नाम का भी यदि जप किया जाए, तो वह पापियों के जन्म भर के उपार्जित पाप पुंज को उनकी महाविपत्तियों के साथ हर लेता है और बड़े बड़े यज्ञों का महत्वपूर्ण फल प्रदान करता है। नारायण, नरकार्णवतारण, दामोदर, मधुसूदन, चतुर्भुज, विश्वंभर, विरज और जनार्दन इत्यादि नामों का जप करने वाले पुरुषों का इस संसार में कहाँ जन्म हो सकता है तथा उन्हें काल का भी कहाँ भय प्राप्त हो सकता है। त्रिविक्रम, आपकी कांति मेघमाला के समान सुंदर एवं श्याम है। आपका श्रीअंग विद्युत की भांति प्रकाशमान पीताम्बर से आवृत है और आपके नेत्र कमल दल के समान परम सुंदर हैं। जो लोग आपकी इस छवि का अपने हृदय में सदा चिंतन करते हैं, वे भी आपकी अचिंत्य कांति को प्राप्त कर लेते हैं। श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित श्री हरे, अच्युत, कैटभारे, गोविंद, गरुड़वाहन, केशव, चक्रपाणे, लक्ष्मीपदे, दैत्यशूदन, सारंगपाणे, आपके प्रति भक्ति रखने वाले पुरुषों को भी भय प्राप्त नहीं होता। कमलनयन, जिनकी जिह्वा पर आपका मनोवांछित फल देने वाला नाम शोभा पाता है, जिनके कानों में आपकी कथा के सुमधुर अक्षर पड़ते हैं तथा जिनके हृदय रूपी भित्ति पर आपका स्वरूप अंकित होता है, उनके लिए राजा का पद दुर्लभ नहीं है। प्रभु ब्रह्मा जी आपके युगल चरणारविंदों की वंदना करते हैं। आप लीला से ही अनेक प्रकार की लीलामय स्वरूप धारण करते हैं। आप ही क्षण भर में जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। आप ही विश्व हैं, आप ही विश्व से परे विश्वनाथ हैं तथा आप ही इस विश्व के बीज आदि कारण हैं। मैं आपको नित्य प्रणाम करता हूँ। भगवान, आप ही स्तुति करने वाले हैं, आप ही स्तुति हैं और आप ही स्तवन करने योग्य देवता हैं। इस जगत में जो कुछ है वह सब एकमात्र आप ही हैं। विष्णु, आपसे भिन्न किसी भी वस्तु को मैं नहीं जानता। आप संसार बंधन का नाश करने वाले हैं। सांसारिक विषयों के प्रति होने वाली मेरी तृष्णा का सदा के लिए नाश कीजिए। ओम।